Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज बायोलॉजी। देखिए, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था और आज मैं बात करने वाली थी आपसे किसके बारे में? आज मैं आपसे बात करने वाली थी टाइफाइड मैरी के बारे में। जो मैरी मेलन थी वो बेसिकली क्या करती थी? एक कुक बाई प्रोफेशन वो एक कुक थी, बाई प्रोफेशन वो एक कुक थी, ठीक है, और खाना बनाती थी। इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इनको खुद को नहीं पता है कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो इनकी बॉडी के अंदर रहता है। इनको कुछ नहीं करता था, इनको टाइफाइड नहीं हुआ कभी, इवन इनकी डेथ भी नहीं हुई टाइफाइड से। मगर वो क्या था, इनकी बॉडी के अंदर रहता था और बेसिकली क्या करता था, ये एक तरह से चलती फिरती वेक्टर बन गई थी। समझ रहे? वेक्टर इन द सेंस जैसे मक्खी होती है, मक्खी एक जगह से उड़ के किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरी जगह पहुंचा सकती है अपनी बॉडी से स्टिक करा के, वैसे ही ये करती थी। बॉडी से नहीं स्टिक कराती थी, मतलब ये क्या करती थी, जब खाना वाना बनाती होंगी तो कुछ पुअर हाइजीन रखती होंगी, खांस देती होंगी या खांसती होंगी तो हाथ रख लेती होंगी, तो उसके बाद उस हाथ से कुछ कुक कर देती होंगी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे एरियाज में क्या हुआ, लोगों की कई सारी फैमिलीज में जिन्होंने जहाँ जहाँ इन्होंने काम करा वहाँ लोगों की डेथ होने लगी। एक चैनल है बायोमेंटस यूट्यूब पे, जिसने मैरी मेलन के ऊपर मूवी बनाई है टाइफाइड मैरी के नाम से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस मूवी का लिंक दूंगी। हार्डली 5 और 10 मिनट की मूवी है, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि जब भी कभी टाइफाइड की बात की जाती है तो मैरी मेलन को जरूर याद किया जाता है। तो क्या करती थी, ये कुक थी और खाना बनाती थी। जहां कहीं भी खाना बनाती थी वहां लोगों की डेथ हो जाती थी टाइफाइड से, वहां केसेस मिलते। और जैसे ही इन्हें लगता था कि लोगों की डेथ हो गई तो ये काम छोड़ के भाग जाती थी वहां से, ठीक है, काम छोड़ के भाग जाया करती थी। और भाग जाने के बाद क्या करती थी, नई जगह काम तलाश कर लेती थी। तो ये क्या हुआ, एक बार कोई बहुत बड़े जो बिजनेसमैन थे उनके घर में जब इन्होंने काम करा तो उनके घर में उनकी एक छोटी सी बेटी की डेथ हो गई, जिसका सदमा वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या करा, एक डिटेक्टिव को हायर किया और उनसे कहा कि पता करो, ये मेरे घर में आज तक तो कभी ऐसी कोई बीमारी हुई नहीं, इतने सालों में ये कहाँ से आ गई, क्या हो गया। तो उस डिटेक्टिव ने क्या करा, पूछना स्टार्ट करा लोगों से। अभी आप मूवी देखेंगे ना तो आपको उसमें सब पता चलेगा, मैं तो बस आपको छोटी सी समरी बता रही हूँ। उसने पता करना स्टार्ट करा कि कितने स्टाफ मेंबर्स थे, कितने काम करते थे लोग। तो पता चला कि एक स्टाफ मेंबर गायब है और उनका नाम मैरी मेलन है। फिर उन्होंने क्या करा, उन्हें ढूंढना स्टार्ट करा। फिर जहाँ जहाँ उनके बारे में पता करा तो वहाँ उन्हें ये पता चल गया कि हर जगह जहाँ ये काम करती है वो क्या करती है, वहाँ लोगों को टाइफाइड हो जाता है और लोग मर जाते हैं और उसके बाद ये काम छोड़ के चली जाती है। तो मूवी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए, तो टाइफाइड मैरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टाइफाइड की बात आएगी तो मैरी मेलन का जरूर जिक्र होता है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में टीबी कहते हैं हम लोग। कौन सी टीबी? वो टीवी वाली, टेलीविजन वाली टीवी नहीं, ये टीबी है, टी और बी, ठीक है। चलिए, किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। देखिए, किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं ना तो 3-4 चीजें बिल्कुल पॉइंट में माइंड में सेट रखा करिए, क्योंकि जो ये बीमारियां पढ़ रहे हैं ना, आज के सिर्फ 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ रहे। अभी 12th में जो बच्चे बायो लेंगे वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, फिर ये बीमारियां पढ़ेंगे और बड़े रेंज में, समझ में आ रहा है, ज्यादा जान के। तो बेसिक नॉलेज अगर आपकी स्टार्टिंग से रहेगी ना तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये किस बीमारी के बारे में बात हो रही है, और पढ़ने में भी बोरियत महसूस नहीं होगी। और फिर बीमारियां तो मैंने आपको बताया ना, पूरी जिंदगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होगी। जो बच्चे मैथ्स ले लेंगे ना वो किसी भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स में बैठेंगे ना गवर्नमेंट के, तो उनको बीमारियों से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो ये ऐसा पार्ट है जो आपके आगे भी चलेगा, आपकी लाइफ में बहुत दूर तक आपके साथ चलेगा। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ लेते हैं। मैं तो वैसे भी इसको आप लोगों को लाइन बाय लाइन पेजेस से तो पढ़ा भी नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को उनसे इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं आपको स्लाइड में पिक्चर्स दिखा के पढ़ा रही हूँ ताकि आप आराम से और ईजी वे में समझ जाए, ठीक है। चलिए, तो मैं बता रही थी आपको कि हाँ क्या क्या पॉइंट्स याद करके रखने हैं। सबसे पहले तो वो बीमारी जो आप पढ़ रहे, डिजीज जो आप पढ़ रहे हैं, वो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट में भी 2 चीज, वो वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, फंजाई से हो रही है, किससे हो रही है? वॉर्म्स डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है, कौन सी डिजीज है पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर उसका जो कर रहा है वो कॉजेटिव एजेंट क्या है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस
किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। चलो पता चल गया कौन से बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ठीक है। तीसरी चीज़, वो किस तरह का इन्फेक्शन है, किस तरह से फैलता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। यानी हमेशा याद रखिए, जब भी कभी किसी से बात करिए तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए चलिए। ये तो कोविड-19 का तो टाइम चल रहा है, इसमें तो अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करिए। मगर लोग क्या करते हैं, बात कर रहे होते हैं, बात करते करते अचानक से उन्हें छींक आती है, वो छींक देते हैं, और सामने वाले का मुंह खुला होता है, वो बोल रहा होता है ना, तो क्या होता है, कुछ उसके ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं। ठीक है, कुछ उसके क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं उसके मुंह में, और जिसकी वजह से उससे इन्फेक्शन हो जाता है। यही सेम रीज़न है कोविड-19 का, क्योंकि वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो बीमारियां छींकने और खांसने से होती है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, चलिए देखिए, ड्रॉपलेट फ्रॉम अ कफ और स्नीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन कहाँ पहुंच गई? आपके दूसरे के पास पहुंच गया, ये दूसरे वाले के पास। अच्छा, एक बात और आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता है, ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में इन्फेक्शन करती है। देखिए, जुकाम जो है, जो इन्फ्लुएंजा होता है, वो बेसिकली क्या है, आपका वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। मतलब वायरस से होता है, तो वो आप जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अभी आप फिलहाल ट्यूबरक्लोसिस वाले पार्ट को इतना समझ लीजिए कि ट्यूबरक्लोसिस का जो टारगेट ऑर्गन है वो क्या है आपका, माइकोबैक्टीरियम का, वो है लंग्स, यानी आपके लंग्स को इन्फेक्शन करती है। और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो इसमें फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, देखिए सिम्टम क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के? लॉन्ग टर्म कफिंग, एक हफ्ते से या 10 दिन या 15 दिन से ज़्यादा खांसी हो रही है तो जाके डॉक्टर को दिखाइए। उससे पहले ही दिखा लीजिए, बल्कि वहाँ तक की नौबत ही न लेके जाइए। जब कोई कफ करता है, मतलब कफिंग होती है, तो ब्लड आता है। ठीक है, उसके स्पुट में, स्पुट मतलब होता है जो बलगम होता है ना, उसको कहते हैं स्पुट। चिल्स होता है इसको, ठंड। ठीक है, फीवर, चेस्ट में पेन होना, फैटिग्यू, ठीक है, इसको अनकॉन्शियस होना। क्या टिप्स है प्रिवेंशन के? ये तो मैंने आपको सिम्टम्स पढ़ाए, प्रिवेंशन के टिप्स क्या है? देखिए, सबसे पहले तो प्रैक्टिस गुड हाइजीन। मैंने आपको हमेशा बोला, बाहर से जब भी आओ तो अपने घर में आने के बाद अपने हाथ, मुंह, पैर को धो लो। ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और काफ़ी हद तक आपको बीमारियों से बचाता है। इट कैन कॉज कफ लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक। 2 वीक से ज़्यादा अगर कफ होता है ना, आपको खांसी है ना, तो आपको चेक कराना चाहिए डॉक्टर को। फीवर, रात में फीवर आ जाना, और नाइट स्वेट, रात में पसीना आना। ठीक है, दिन में आप नॉर्मल रहते हो, रात के टाइम पे आपको फीवर आ जाता है, पसीना आता है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, गुड हाइजीन मेंटेन करना। अब तो सभी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन, अब तो सब लोग सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर ये चीज़ें पहले से ही कर लेनी थी। ठीक है, जब आपको लगे कहीं पे खाना खाना है तो वहाँ पे आपको हाथ धोने की फैसिलिटी, तो अपना सैनिटाइजर से आप अपने हाथ को यूज़ को साफ कर सकते हैं। एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए कम से कम हाथ धोया करिए। लगाया साबुन, ढक ढक ठक ठक, खत्म हो गया, कंप्लीट। ऐसे नहीं होता है। एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए आपको अपने हाथ को धोना पड़ता है। गिनती गिन लिया करिए ना, 20 सेकंड में तो काउंट कर लेती हूँ जब मैं हाथ धो रही होती हूँ। तो चलिए, व्हेन स्नीजिंग और कफिंग्स, कवर योर नोज एंड माउथ विद अ टिश्यू, थ्रो द टिश्यू इन अ बिन। हमेशा याद रखिए, जब भी छींकते हैं, खांसते हैं, तो हाथ रखिए, ताकि दूसरे को नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। और उस टिश्यू या कोई जो हैंकी यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू यूज़ कर रहे हैं अगर, तो उसे वापस आप डस्टबिन में डाल दीजिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, एक अच्छी हाइजीन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो टीबी है उसका इलाज है आज के टाइम पे जो है, वो आपको टीबी का क्या होता है, टीबी का मुफ्त इलाज है। ठीक है, डॉट्स, बहुत सारे सेंटर्स वगैरह बनाए गए हैं, डॉट्स का एक इलाज है। उसके थ्रू क्या करा जाता है, टीबी के मरीजों को, पेशेंट्स को देखा जाता है, और उनका क्या करा जाता है, इलाज किया जाता है। तो आज तो टीबी को क्योर किया जा सकता है, बट अगर टीबी अर्ली स्टेज में पता चल जाती है, तब उसका आसान नहीं रहती है थोड़ा सा क्योर करने में। समझ रहे बात को? कोई भी बीमारी अगर हमें अर्ली डायग्नोस हो जाती है तो चांसेस थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाते हैं इंसान के जल्दी क्योर होने के। उसके बाद सेकेंड डिजीज़ है कॉलेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉलेरा क्या होता है। कॉलेरा जो डिजीज़ है वो विब्रियो कॉलेरा की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? विब्रियो कॉलेरा की वजह से। इसमें क्या होता है, एक्यूट डायरियल इलनेस होती है, कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विद द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा। याद रखिएगा, किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। कौन से बैक्टीरिया? विब्रियो कॉलेरा की वजह से। क्या होता है इसके अंदर? इसमें राइस वाटर स्टूल होता है, चावल के पानी की तरह अगर आपको स्टूल पास हो रहा है बॉडी से,
ठीक है, आपका जो बॉडी से एक्सक्रीशन में जो वेस्ट निकल रहा है वो अगर चावल के पानी की तरह, यानी लूज मोशंस आपको कैसे हो रहे हैं, चावल के पानी की तरह अगर हो रहे हैं तो आपको कॉलरा है। ठीक है, इसका साइन नहीं है। वॉमिटिंग होना, कुछ भी खा रहे हैं आप, इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो क्या इंटेस्टाइन में इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि कोई भी चीज़ अगर जाती है जैसे ही, वैसे ही क्या होता है, एक वॉमिटिंग आती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स करने लगता है, शॉक लगता है। और क्या होगा इसकी वजह से कि आपकी जो बॉडी फ्लूइड होता है वो घटने लगता है। याद रखिएगा, बॉडी फ्लूइड, डिहाइड्रेशन, इंसान ये जो कॉलरा है या फिर ये इस तरह की जो बीमारियां हैं जिनमें वॉमिटिंग, लूज मोशंस होते हैं, उनमें सबसे पहले पेशेंट्स का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेस डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी वॉमिटिंग या लूज मोशंस का केसेस होते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, जल्दी से बॉटल चढ़ा देते हैं, लगाते हैं ना उन्हें, IV फ्लूइड लगाते हैं ना। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है उसके फ्लूइड को मेंटेन करना ज़रूरी है, सॉल्ट को मेंटेन करना ज़रूरी है, उससे सारी चीज़ों को, उसके जो एक बैलेंस है हमारा, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फ्लूइड के लेवल के बेसिस पे। ठीक है, वरना बहुत सारे ऑर्गन्स या बहुत सारी चीज़ों के फंक्शन के ऊपर असर पड़ता है। किससे इन्फेक्शन होता है ये, इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड वाटर और फूड। कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है। ठीक है, गंदा पानी या गंदा खाने से। ऐसी जगह आप खाना खा रहे हैं जहाँ पर मक्खियाँ इतनी सारी हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फ्लाइज तो बहुत बड़ा वेक्टर होती हैं एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को पहुँचाने के। ठीक है, टॉयलेट्स को हमेशा क्लीन करना चाहिए। लोगों का मोस्टली पता नहीं क्या दिमाग में कि जितना किचन को वो साफ करते हो उतना टॉयलेट पे ध्यान नहीं देते। बट मैं तो ये कहूँगी आपको टॉयलेट को अपने बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना वो साफ रहेगा उतना आपके घर के अंदर बीमारियां कम रहेंगी। तो उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस वहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर वो मक्खी वगैरह से क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह उड़ेगी और वो आपके किचन तक पहुँचेगी और कोई खाना अगर खुला होगा तो वो उस पर बैठ जाएगी और वहाँ वो क्या करेगी, उसको पहुँचा देगी और फिर वो सीधे मुँह में चला जाएगा। समझ रहे कितना अनहाइजीनिक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जिसमें बीमारी के लक्षण आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, हम अच्छे खासे बड़े इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, एक बैक्टीरिया या एक वायरस हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो पहले अपनी को मल्टीप्लाई करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट में आते हैं, तब जाके वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तब हमें सिम्टम नजर आते हैं। तो ठीक है, 2 आवर्स to 5 days हो सकता है। आपने कुछ खाया आपने 3 दिन पहले, आपको याद नहीं आ रहा मैंने क्या खाया, फिर बाद में याद आएगा कि हाँ, डॉक्टर पूछते हैं ना क्या खाया आपने, 2 दिन पहले क्या खाया, अक्सर डॉक्टर्स पूछते हैं। तो ये एक रीज़न है। ठीक है, एनुअल इन्फेक्शन 3 से लेके 5 मिलियन पीपल को होता है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया है वो उस जो कुछ लोग क्या करते हैं, आज भी ऐसी कंडीशन है कि खेत वगैरह में जाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, और वहाँ पर अगर किसी को मान लीजिए कॉलरा है, जैसे किसी इंसान को कॉलरा था, वो बाहर गया खेत में, उसने एक्सक्रीशन अपना टूल पास वहाँ किया और वो चला आया। अब उस टूल के ऊपर क्या हो रहा है, वो मक्खियाँ बैठ रही हैं। वो मक्खियाँ क्या कर रही हैं, उड़ के जा रही हैं, किसी के खाने पे बैठ रही हैं, किसी ठेले वाले के पे बैठ गई, या कहीं पे भी बैठ सकती हैं, घर के किसी खाना खुला हुआ है वहाँ बैठ गई। तो जो इंसान जिसे कॉलरा था उसके फीसेस के अंदर 14 डेज तक क्या करता है, जो ये विब्रियो कॉलरा है वो जिंदा रहता है। याद रखिएगा, 14 डेज तक क्या करेगा, वो वहाँ पर उस फीसेस के अंदर कंटेजियस रहता है। जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आएगा उस फीसेस के, उसको कॉलरा हो सकता है। ठीक है, तो 14 डेज तक कॉलरा रहता है। इसलिए मना करते हैं। क्यों सरकार इतना कहती है कि आप लोग खुले में मत जाइए और ये सारी चीज़ें मत करिए, क्यों कहती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बीमारियों को ये जन्म देते। ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दिया कॉजेस क्या हैं, गंदा पानी, गंदा फूड, सैनिटाइजेशन नहीं, मतलब साफ सुथरा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा ना रखना। सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए, वॉमिटिंग, लो ब्लड प्रेशर, डायरिया, रैपिड वेट लॉस, अचानक से वेट गिरने लगेगा, बार बार प्यास लगने लगेगी, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, ठीक है, स्किन की इलास्टिसिटी खोने लगेगी। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, अपने हैंड को ज़्यादा से ज़्यादा धोइए, साफ़ पानी पीजिए, घर के आसपास के एरिया को भी क्लीन रखिए, वैक्सीनेशन लीजिए, खाने को पूरी तरह पकाइए और कवर करके रखिए, खाने को खुला मत रखिए। कोई भी खाना आपको खुला दिखता है मत खाइए उसको, वरना वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है,
चलिए, तो फिर आज हमने 2 बीमारियों के बारे में पढ़ा, कल हम एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और हाँ, कल मुझे किसी बच्चे ने बोला था कि मैं सारी डिजीज़ेस पढ़ाऊँ, मुझे उस बच्चे का नाम तो नहीं याद अभी, मगर मैं अब सारी डिजीज़ेस पढ़ा रही हूँ। बिकॉज वैसे भी मैं पढ़ाती, मगर उस बच्चे ने भी बोल दिया, तो मैं अब कंफर्म हूँ कि हाँ, मुझे अब सारी डिजीज़ेस पढ़ानी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।